राधे कृष्णा आप सभी को। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि शिव पुराण के अनुसार है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा आसानी से आपके समझ में आ सके, इसलिए मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में आपको सुनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए चलते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा श्रवण करने। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में ब्राह्मणों के कहने पर सूत जी ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि प्रजापति दक्ष ने अश्विनी रोहिणी अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। चंद्रदेव दक्ष कन्याओं को अपनी पत्नियों के रूप में प्राप्त करके बहुत ही खुश थे, लेकिन चंद्रदेव सभी पत्नियों की बजाय रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम और स्नेह करते थे। इसी के कारण रोहिणी की अन्य बहनें दुखी और असंतुष्ट रहने लगीं। बहुत समय बीत जाने पर भी चंद्रदेव से सही तरह का प्रेम ना मिलने के कारण देवी रोहिणी के अतिरिक्त बाकी सब दक्ष कन्याएं अपने दुख को लेकर अपने पिता के समक्ष पहुंची। अपनी पुत्रियों की समस्या को सुनकर प्रजापति दक्ष चंद्रमा से मिलने पहुंचते हैं और बड़े नम्रतापूर्वक चंद्रमा से कहते हैं कि तुम इतने सौम्य और निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हें ये पक्षपात युक्त व्यवहार शोभा नहीं देता। तुम्हें अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए, नहीं तो ये नरकगामी सिद्ध हो सकता है। चंद्रदेव से इतना निवेदन करने के पश्चात दक्ष प्रजापति मनी मन ये सोचने लगे कि अब मैं वहाँ से चलता हूँ, चंद्रदेव अपनी पत्नियों को सबको एक समान प्रेम करेंगे। लेकिन चंद्रदेव पर दक्ष प्रजापति के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो रोहिणी के प्रति इतने अधिक आसक्त होते चले गए कि उन्हें अपनी अन्य पत्नियों का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को इसी तरह से नम्रतापूर्वक कई बार समझाया, लेकिन चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए अंत में दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनका जितना भी तेज था वो एक क्षण में क्षीण हो गया। चंद्रमा के रोग ग्रसित होते ही पूरी सृष्टि में हाहाकार होने लगा। चारों दिशाओं में डर की स्थिति हो गई। सभी देव और ऋषिगण त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। चंद्रमा ने अपनी इस दयनीय अवस्था से इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों को बताया और इस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा। चंद्रदेव की ऐसी स्थिति को देखकर इंद्र आदि देव और वशिष्ठ आदि ऋषियों सहित सब भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। सभी देवताओं और ऋषिगणों की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति के द्वारा जो श्राप मिला है उसको निष्फल करना तो असंभव है, लेकिन इस कष्ट के निवारण के हेतु सर्वोत्तम उपाय है जो मैं आपको बताता हूँ। प्रभास नाम का एक अत्यंत शुभ और पवित्र क्षेत्र है। चंद्रमा को सभी देवताओं सहित वहां जाना चाहिए और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके पूरे विधि विधान से मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव शंभु की आराधना और तपस्या करनी चाहिए। यदि चंद्रमा ऐसा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें क्षय रोग से जरूर मुक्त करेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा और ऋषिजनों का आशीर्वाद लेकर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में प्रस्थान किया। वहां पर 6 महीने तक निरंतर स्थिरचित होकर कठिन तपस्या करने लगे। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनके इस कठोर तप को देखकर करुणा सिंधु भोलेनाथ भगवान शिव प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें उत्तम वर प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान शिव के दर्शन होते ही चंद्रमा विह्वल हो उठे और शिवजी से निवेदन किया कि हे प्रभु, भक्तवत्सल, करुणा के सागर, आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। इसलिए कृपा कर मेरे इस क्षय रोग का निवारण करें और मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें। हे नंदीश्वर, मुझ पर कृपा करें। शिवजी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हें जो श्राप मिला है उसे पूर्ण रूप से निष्फल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि महीने के एक पक्ष में
तुम्हारी कला और कांति क्षीण होती जाएगी तथा दूसरे पक्ष आरंभ होते ही तुम्हारे तेज में निरंतर वृद्धि होने लगेगी। वर प्राप्त करने के बाद चंद्रमा बारंबार भगवान शिव की स्तुति और जय जयकार करने लगे। चंद्रदेव से प्रसन्न होकर उनकी यश कीर्ति में वृद्धि करने के लिए निराकार भगवान शिव सोमेश्वर के रूप में उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। चंद्रदेव रोक्त मुक्त होकर पुनः अपना कार्यभार संभालने लगे। देवताओं ने उसी स्थान पर सोम कुंड की स्थापना की, जिसे चंद्र कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने से कोढ़ और क्षय रोग आदि से मुक्ति मिल जाती है। चंद्रकुंड में 6 महीने तक स्नान करने से क्षय रोग आदि असाध्य रोगों का निवारण हो जाता है। जिस भी उद्देश्य से श्री सोमनाथ तीर्थ का दर्शन किया जाता है वो मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है तथा जो भी मनुष्य श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की इस कथा को सुनते हैं या कराते हैं उसके पापों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा। अगर आपको ये कथा सुनने में अच्छा लगा तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी चैनल पर ये कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जल्दी ही बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी हमारे चैनल पर आने वाली है। अगर आपने भी इस सावन के महीने में कुछ अच्छे काम करने का नियम लिया है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ये भी एक अच्छे काम में ही आता है और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे और हम उनके नाम का गुणगान करते रहें। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा।